ओम शांति। आपका प्रश्न है कि गर्भ में आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है, रोगी शरीर क्यों बनाया? जब वो अपने शरीर की स्वयं रचयिता है, फिर वो अपने लिए बीमार शरीर क्यों बनाया उसने? आत्मा, सबसे पहली बात हमें समझ लेनी है कि अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा स्वयं अपने शरीर की रचयिता है, स्वयं अपने शरीर की पालन करता है, स्वयं शरीर को धारण करती है और शरीर को छोड़ती भी है। शरीर को धारण करना भी आत्मा का काम है और इस चलते फिरते शरीर को छोड़ना भी आत्मा का काम है। शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता, शरीर आत्मा को धारण नहीं करता। शरीर को आत्मा स्वीकार करती है, आत्मा ही शरीर को छोड़ती है। आत्मा ने शरीर को स्वीकार किया, जन्म, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, मृत्यु। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमने किसी माता पिता के पास जन्म लिया है, उनके साथ हमारा हिसाब किताब है। कोई पिता बना है, कोई मां बना है, कोई भाई बना है, कोई दोस्त बना है, कोई भी दुनिया के रिश्ते बने हैं जिनके साथ हम अपने सुख व दुख का लेन देन करते हैं, वो है हम आत्माओं का आपस में एक दूसरे के प्रति कर्मों का हिसाब किताब। उस कर्मों के हिसाब किताब को बराबर करने के लिए हम सभी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जैसे ही हिसाब बराबर हुआ, हम अलग हो जाते। हम फिर एक सेकंड नहीं मिल सकते। एक सेकंड नहीं मिल सकते। हम पास से गुजर सकते हैं, परंतु ना वो मुझे देखेंगे, ना मैं उनको देखूंगा। और हिसाब किताब है तो हम अजनबी से भी मिल सकते हैं। अजनबी से भी सुख दुख का हिसाब किताब बराबर करना होता है, इसलिए मिले। बहुत बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। तो आत्मा सत्य है, दूसरी बात समझनी है। आत्मा सत्य है। उस आत्मा में कर्म करते ही नूंद हो जाता है कि इस कर्म का फल लेना भी है, और उस कर्म का फल लेने के लिए मेरा शरीर कैसे होना चाहिए, वो उसी अनुसार बनाती है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कुछ ना कुछ तो हमें लगता है ऐसा कि भी हमारे हाथ में है, परंतु ध्यान से हम देखें, आत्मा अपने हिसाब से चलती। हार्ड डिस्क आत्मा को नहीं चला सकती। हार्ड डिस्क में डाटा बहुत रिकॉर्डेड है, भरा पड़ा है, परंतु आत्मा ने जो डाटा, जितना डाटा प्रयोग करना है उतना ही करेगी।
फालतू नहीं कर सकती, कम भी नहीं कर सकती। तो इसलिए आत्मा ने अपने कर्मों का हिसाब कैसे बराबर करना है, वो अपना शरीर वैसा बनाती है। वो आत्मा उस समय न्याय के लिए परमात्मा के समान होती है। परमात्मा के समान होती है और न्याय प्रिय होती है। क्योंकि अन्याय नहीं कर सकती। जब परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता, आत्मा कोई गलती नहीं कर सकती, फिर जो हुआ वो होना ही था, होना ही था। तो ये बात जितना जितना अच्छी तरह हम समझते जाएंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर होगा क्यों अंधा बनाया, क्यों लंगड़ा बनाया, क्यों मंदबुद्धि बनाया। कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए। उसके लिए कोई गलत नहीं, जो हुआ अच्छा। मैं जो पाठ लिख रहा हूं वो भी अच्छा लिख रहा हूं। और कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।